स्टार्टिंग पॉइंट सेवकाई का है तरस खाना। हम बहुत कुछ मांगते हैं सेवकाई के लिए, हमें चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। आई थिंक सेवकाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमको चाहिए वो है तरस। अगर तरस ही नहीं है हमारे हृदय में तो हम क्या सेवकाई करेंगे। और अगर तरस होगा तो आप रुकोगे नहीं, आप सेवकाई शुरू करोगे, आप वेट नहीं करोगे कब पैसे आएंगे और फिर सेवकाई करेंगे। तरस आ गया है, वो तरस आपको लेकर के जाएगा, आगे बढ़ाएगा और आप सेवकाई करोगे। आप घर पे नहीं बैठ पाओगे, आप चैन से कहीं पर नहीं रह सकोगे। आप जाओगे गलियों में, जहां जहां पर भीड़ दिख रही है आपको, आप जाओगे, लोगों को मिलोगे, उनको सुसमाचार दोगे, उनको चंगा करोगे। ये तरस का नतीजा है चंगाई। अ, 5,000 लोगों को खाना खिलाया जाना, ये ज़बरदस्त चमत्कार हम सब जानते हैं, इसके बारे में कई बार सुन चुके हैं हम। आई थिंक बच्चे तो कई बार सुन चुके होंगे अपने चिल्ड्रंस चर्च में ये वाकया। और इट्स सो पावरफुल कि 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली लेके। एंड इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क, कि कैसे हो सकता है, नामुमकिन सा की ऐसी चीज़ है। लेकिन यही हम पढ़ते हैं कि 5,000 लोग खाना खा रहे हैं, 5 रोटी और 2 मछली। आप ये किस्सा जानते हो, मैं बहुत गहराई में जाऊंगा नहीं इसके, लेकिन कुछ कुछ बातें जो परमेश्वर कहना चाहता है हमसे इसके द्वारा, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान लेके जाऊंगा। और मत्ती का 14 वर्सेस 13 से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। क्या सुना उसने सुना कि यूहन्ना का सर काट दिया है हेरोदेस ने। और उसने ये सुनने के बाद में कि यूहन्ना का देहांत हो गया, वो फिर अपने चेलों के हाथ में अलग चला जाता है। लोग ये सुनकर नगर नगर के से पैदल उसके पीछे हो लिए। 14 वर्ष में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारों को चंगा किया। वो भीड़ को देख करके तरस खाता है और फिर लोगों को चंगा करता है। तरस खाना कितना इंपॉर्टेंट है सेवकाई के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट सेवकाई का है तरस खाना। हम बहुत कुछ मांगते हैं सेवकाई के लिए, हमें चाहिए कि हम सेवकाई करेंगे, लेकिन पैसे चाहिए, लेकिन ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। आई थिंक सेवकाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमको चाहिए वो है तरस। अगर तरस ही नहीं है हमारे हृदय में तो हम क्या सेवकाई करेंगे। और अगर तरस होगा तो आप रुकोगे नहीं, आप सेवकाई शुरू करोगे, आप वेट नहीं करोगे कब पैसे आएंगे और फिर सेवकाई करेंगे। तरस आ गया है, वो तरस आपको लेकर के जाएगा, आगे बढ़ाएगा और आप सेवकाई करोगे। आप घर पे नहीं बैठ पाओगे, आप चैन से कहीं पर नहीं रह सकोगे। आप जाओगे गलियों में, जहां जहां पर भीड़ दिख रही है आपको, आप जाओगे, लोगों को मिलोगे, उनको सुसमाचार दोगे, उनको चंगा करोगे। ये तरस का नतीजा है चंगाई। क्या मेरे साथ में हो? तरस का नतीजा ही चंगाई होता है, तरस का नतीजा ही लोगों की सेवा होती है। तरस खाते हैं इसलिए हम लोगों के लिए हम राह निकालते हैं, उनकी समस्याओं से उनको बाहर निकालते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं सब तरस खाने का नतीजा है। आर यू विद मी? सो यहां पर लिखा है 15 वचन में, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा कर किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। चेलों को एक समस्या दिख रही है। यहाँ पर एक सुनसान जगह पर हम आ गए हैं और यहाँ पर सुनसान जगह मतलब यहाँ पे कोई दुकान उगान नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, होटल नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ में है और हम जानते हैं कि 5,000 लोग हैं कम से कम भीड़ में, और इतनी बड़ी भीड़ हमारे साथ में, क्या करेंगे। अब प्रभु टाइम आ गया, इनको जाने दे, इनको जाने दे, इनको विदा कर इनको जाने दे, ताकि ये जाकर के अपने खाने का इंतजाम कर लें। अगर मार्कुस की किताब में देखोगे 6ठा अध्याय, और मैं 30वें वचन से आगे पढ़ता हूं। मार्कुस की किताब अगर जाओगे उसमें तो 35 वचन में लिखा हुआ है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। वो विदा करने के लिए कह रहे हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, चारों गॉस्पेल में, चारों सुसमाचार में ये वाकया पाया जाता है। और चारों जगह आपको देखिएगा, कुछ जब आप ये पूरा जब पढ़ते हो, चारों को जब आप पढ़ोगे तो आप एक गहराई में जा पाओगे, कुछ बातें समझ पाओगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो लिखा है लूका की किताब में, सिमिलर बात लिखी हुई है। लूका में अगर आप जाओगे, इफ यू जस्ट लुक एट लूक 9 चैप्टर 9 9वां अध्याय, एंड इफ यू सी वर्स नंबर 12,
जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें। मतलब सिर्फ खाना नहीं खाना है, लेकिन टिकना भी है, यानी कि रहना भी है वहां पर। देर हो गई है, सुनसान जगह है, दूर है, ये अपने घरों से दूर आ चुके हैं ये लोग, बहुत वापस घर नहीं जा सकते हैं, कहीं पर रहना पड़ेगा रात भर के लिए। तो बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। 12 के 12 चेले, ऑब्वियसली 12 चेलों में डिस्कशन हो चुका है आपस में। ये 12 चेलों ने मिलकर के डिस्कस किया आपस में, और 12 आए यीशु के पास में। यीशु क्या कर रहे हैं? लोगों को सबक सिखा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और ये जो 12 हैं यहाँ पर भी चिंतित हैं कि अभी टाइम हो गया, यीशु को खबर है कि नहीं है कि भाई देर हो गई है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम कई बार हम इतना कुछ कैलकुलेट करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं कि हम पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं और जो सामने होते हैं, दो तरह के लोग हैं। और पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो सामने जो सेवकाई कर रहा है व्यक्ति, क्या इसको सारी बातें पता भी है कि नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये लोग जल्दी यहाँ पे जाएंगे नहीं। वो तो बस प्रचार किए जा रहा है, चंगाई 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 चल रही है, भविष्यवाणी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जाना भी तो है यहाँ से। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये यीशु मसीह हम यहाँ पर है और वो चेले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह सब बातें जानता है। कुछ इट्स नॉट लाइक कि वो सेवकाई कर रहा है तो उसको पता नहीं है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। वो लोगों की ज़रूरतें अच्छी तरह से जानता है, लेकिन चेले इतने समाये हुए थे, खोए हुए हैं अपने अपने इंतज़ाम में, कि वो आगे समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि जो सेवकाई कर रहा है वो यीशु मसीह है, वो खुदा है, और वो लोगों की ज़रूरतों को जानता है। और ज़रूरतें जो उनको दिख रही हैं वो सब कुछ ही नहीं है, उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है परमेश्वर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हम जब आगे जाएंगे तो ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यीशु ने चेलों ने यीशु को कहा, इनको विदा कर। ये उनका हल था। उन्होंने एक समस्या को देखा, दिस ऑ प्रॉब्लम ये है, हम सुनसान जगह पर हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, सबको भूख लगने वाली है, रात को इंतज़ाम चाहिए सोने का। ये 3-4 चीज़ें उनको दिख रही हैं सामने। 5000 पुरुष हैं हम, और अगर हम इसको और समझेंगे गहराई से तो मालूम पड़ेगा कि 5000 सिर्फ पुरुष हैं, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी जिनकी गिनती नहीं की है, तो बहुत सारे लोग थे। 15,000 लोग होंगे शायद वहाँ पे। तो अगर 15,000 लोग हैं यहाँ पर, इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम? और ये 12 को लग रहा है कि हमने ये ऑर्गेनाइज की है मीटिंग, शायद लोग यहाँ पर आके जमा हो गए हैं, हम इनकी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? ये 12 बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये लोग अब थोड़े टाइम में भूखे होने वाले हैं। ये लोग आके हमको सवाल पूछेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम है क्या नहीं है। हम क्या जवाब देंगे इनको? वो बोलेंगे रात को हम कहाँ रहेंगे, हम क्या जवाब देंगे इनको? और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसके साथ चलते हैं। ये उसके साथ चलते हैं, ये उसके साथ घूम रहे हैं जो तूफानों को थाम देता है, जो बोलता है पानी पे चल, जो मुर्दों को कब्र से बाहर निकालता है, और वो बात का एहसास नहीं है। कई बार हम अपने इंतजाम में इतने खो जाते हैं कि भाई गैस लाना है, खाना किराया भरना है, कि फीस भरनी है, ये भरना है, वो भरना है, इतने उलझ जाते हैं इसके अंदर कि हम समझ नहीं पाते कि हम किसके बुलाए हुए लोग हैं और कौन है वो जो हमारे अंदर जीता है, और वो क्या वो इन सब चीज़ों से बढ़कर नहीं है। और हमारा ध्यान जाता ही नहीं है इस बात पे कि हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, हम एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं कभी भी उससे। हम भूल जाते हैं इस बात को और इतने अपने शारीरिक दायरे में चलते हैं कि सब चीज़ें हमको शारीरिक ही नजर आती हैं। पूरी मीटिंग अब शारीरिक बन चुकी है उनके लिए। 12 लोगों के लिए वो मीटिंग पूरी तरह से शारीरिक है। शारीरिक क्यों है? 5000 लोग हैं, इनको खाना खिलाना है जो शारीरिक बात है, इनको सोना है जो कि शारीरिक बात है। हम इनका इंतजाम कर नहीं सकते, ये भी शारीरिक बात है। ये इंतजाम के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे शरीर में चल रहे हैं। एक बंदा वहां पे खड़ा है, वो ये बातें नहीं कर रहा है, उसके मन में तरस है और वो सेवा कर रहा है। और दो चीजें चल रही हैं एक ही मीटिंग के अंदर। हर मीटिंग में आप पाओगे कुछ लोग जो सिर्फ शरीर में चल रहे हैं बिल्कुल, और कुछ है जो वाकई में सेवकाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों को समझना चाहिए। हमें दोनों की जरूरत है, यस, लेकिन हमारे लाइफ में थोड़ा बैलेंस चाहिए। हमें बैलेंस चाहिए। अगर तुम सिर्फ तुम्हारे घर को देखोगे और तुम ये कहोगे, बार बार कहोगे अगर कि हाँ ठीक है, बाइबल की बातें तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन भाई जीना भी तो है, हमें पैसे भी तो कमाने हैं, हमें घर भी तो चलाना है। आप जितनी बार ये चीज़ बोलोगे कि मुझे घर भी तो चलाना है, मुझे काम भी तो करना पड़ेगा, मुझे मेरे घर का प्रबंध करना पड़ेगा, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार वो चीज़ और बढ़ती जाएगी आपके जीवन में, और आपको सेवकाई नामुमकिन लगने लगेगी थोड़े समय के बाद में, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। इस समय चेलों को नामुमकिन लग रहा है और हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? भूखे हैं ये लोग, इनको भेजना पड़ेगा। उनके पास सोल्यूशन क्या है उस चीज का?
समस्या का हल क्या है? हल इतना ही है, इनको विदा कर, इनको विदा कर, इनको विदा कर, इनको भेज दे, इनको भेज दे, इनको भेज दे, मीटिंग खत्म कर, इनको भेज दे। ये हल है उनके पास में, ये हल है उनके पास में। Now I want to ask you one thing, ये शारीरिक हल है, ये उनके दिमाग में उन्होंने एक समस्या को देखा और डिस्कस किया और एक हल पे आए। नतीजा क्या है? हल क्या है? इनको भेज दे, ये हल है। ये शारीरिक समस्या का शारीरिक प्रोसेसिंग की है दिमाग में और एक शारीरिक हल निकला है, इनको भेज दे। हर बार जब आप अपनी समस्या की ओर देखोगे, अपनी परिस्थिति की ओर देखोगे, उसको एनालाइज करोगे और फिर आप सोचोगे, सोचने की कोशिश करोगे क्या इसका हल है, क्या हल है, और आप हमेशा, आपको जो हल मिलेगा वो शारीरिक हल होगा। और आप कई बार आप एक शारीरिक नतीजे पे पहुंचोगे जो अपनी ताकत में होगा। इन लोगों ने अपनी ताकत की ओर देखा। क्या हम 5,000 को खाना खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं, इनको भेज दे। क्या हम इनके लिए सोने का इंतजाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को भेज दे, इन लोगों को भेज दे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने प्रोजेक्ट, ऐसे कितनी बातें और कितने आइडियाज और कितने ख्याल आपके मन में आए होंगे जिन्हें आपने विदा कर दिया है? कितनी बार आप यहां पे बैठे होंगे, कई बार आपके मन में जोश आया होगा कि आप, प्रभु मुझको कह रहा है जाके ये करना है मुझको, और फिर आपने उस चीज को विदा कर दिया होगा अपने दिमाग से। क्यों विदा किया होगा? ये मैं कैसे कर सकता हूं, 5,000 लोग हैं, इनको खाना कैसे खिला सकता हूं, इनको मैं सोने के लिए जगह कहां पे दे सकता हूं, ये तो मेरे 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 दायरे के बाहर है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो छोड़ दो इस बात को, विदा कर दो, खत्म करो इस चीज को। जब जब आप शरीर में सोचोगे, आप अपने सारे आइडियाज को आप विदा करते जाओगे, विदा करते जाओगे, विदा करते जाओगे, विदा करते जाओगे। न जाने कितने ख्वाब परमेश्वर ने आपके दिल में डाले होंगे, न जाने कितने आइडियाज आपको दिए होंगे, न जाने कितने सेवकाई के मौके आपको दिए होंगे, न जाने क्या क्या चीजें परमेश्वर ने आपके दिल में डाला होगा कि जा बेटा ये कर। और आप उस समय अपने एक वक्त तो एक एहसास हुआ होगा, हाँ करना है मुझको कुछ, और फिर कुछ समय के बाद में एक और ख्याल आया होगा जो कि बिल्कुल शरीर में चल रहे हैं हम, और वो ख्याल आया होगा, ओ कैसे होगा लेकिन तुझसे, तेरे पास उतनी ताकत नहीं है, तेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तेरे पास उतना फाइनेंस नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास लोग नहीं है, तेरे पास वो समझ नहीं है। और आपने कहा इस आइडिया को विदा करते हैं साइड में। कुछ समय के बाद में इतनी आदत पड़ जाती है आइडियाज को विदा करने की कि अब आइडियाज आने भी बंद हो जाते हैं। आइडिया आने से पहले ही कैंसिल, ही तो बहुत बड़ा आइडिया है, ये नहीं चाहिए। फिर आपके आइडियाज क्या बचते हैं? बहुत छोटे छोटे आइडियाज बचते हैं। प्रोजेक्ट भी बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। सिंपल प्रोजेक्ट आती है हमारे सामने फिर, और वो सिंपल प्रोजेक्ट होती है जैसे कि बस मेरे को मेरा घर चाहिए, बस जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे काबू में है, जो मैं कर सकता हूँ शायद, और मेरे दिमाग कहता है कि शायद ये हो सकता है। अब बोलते हैं हाँ ये ठीक, ये अच्छा है मेरे लिए, एक घर हो जाए मेरा, एक गाड़ी हो जाए मेरी, बस मेरे बच्चों की शादी हो जाए, और बस मैं थोड़ा सा मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, या मेरा काम ठीक हो जाए, बस ये छोटा छोटा हमको चाहिए। क्यों चाहिए मुझे छोटा? क्योंकि ये छोटा मुझे लगता है कि मैं पा सकता हूँ, मेरे दिमाग में कहीं पे फिट होता है, और जो दिमाग में फिट नहीं होता है उसको मैं विदा करना शुरू करता हूं। विदा कर दे, विदा कर दे। इनके दिमाग में ये फिट नहीं हो रहा था, कैसे 5,000 को कोई खाना खिला सकता है, इनको विदा कर। ये इनका हल था, इनको विदा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का हल नहीं है, ये परमेश्वर का हल नहीं है। यीशु मसीह का हल ये नहीं था। यीशु मसीह का हल अजीब सा था। वो कहता है उनसे, लूका का 9वां अध्याय 13 वचन, उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु का हल कुछ अजीब सा है, तुम उनको खाने को दो। बोला लॉर्ड क्या क्या बोल रहे हो आप, ये सुनसान जगह है, 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जेब में तो पैसे नहीं है, आप जानते हो अच्छी तरह से, रोज आपके पीछे होली है, हम पैसे कहाँ से आएंगे, काम नहीं कर रहे हैं, हम काम पे गए नहीं है बहुत टाइम से, मछलियाँ पकड़ी नहीं है, ना कुछ किया है, बल्कि मैं चुंगी लेता था, मैं वो भी काम छोड़ करके आपके पीछे आ गया हूँ, आपके पीछे चल रहा हूँ पूरे महीने भर से, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कश्ती में जा रहे हैं, कभी जाके दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ है हमारे पास में, आप जो आप बोल रहे हो खाना खिला दे इनको, लॉजिक है ना। पैसे कहाँ है जो बोल रहे हो जाके सेवकाई कर लो, पैसे कहाँ है, क्या होगा, कैसे होगा, किसको बोल रहे हैं? लेकिन ये बात किसको बोल रहे हैं? ये बात उसको बोल रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जो बोल रहा है तुम इनको खाना खिलाओ। अब मैं आई रियली वांट टू टेल यू, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि कुछ काम कर ले, आपके दिमाग में ढेर सारी बातें आ सकती हैं शायद, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कुछ करने के लिए तो वो चीज नामुमकिन नहीं है।
परमेश्वर ने कहा करने के लिए। जो बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है बाइबल में जो कि नामुमकिन है करना। इट्स नॉट, ऐसा कुछ है ही नहीं बाइबल में। बाइबल कभी आपको वो चीज करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते हो। हर वो चीज जो यहाँ पे लिखी हुई आप कर सकते हो। यीशु के पीछे हो ले, आप हो सकते हो। जब वो बोलेगा छोड़ दे, जब वो बोलेगा काम छोड़ दे और यीशु के पीछे हो ले, आप हो सकते हो उसके पीछे। आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, लेकिन मेरे घर का क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ढेर सारे सवाल खड़े होंगे आपके सामने। पर जब यीशु बोलता है कर ले, तो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है। यीशु के पास में हल है। कई बार आप देखोगे दिमाग से जब कैलकुलेट करोगे, हल नहीं मिलने वाला है आपको, हल नहीं मिलने वाला। इन लोगों ने दिमाग से कैलकुलेट किया, हल नहीं मिला। 5000 लोग कैसे करेंगे, क्या होगा इनका, दे कैंट फाइंड एन आंसर टू इट। लेट मी जस्ट लुक इन मैथ्यू की किताब में इतना क्या हल, क्या निकाला था इन लोगों ने हल, और क्या जवाब दिया था यीशु मसीह को। मैथ्यू 14 चैप्टर 16 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा इनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इनको खाना दो। Now he's saying over here, इनका जाना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। चेलों को लगा था इनका जाना आवश्यक है, चेलों को लगा था यही हल है। आपको भी लगता है कुछ कुछ चीजों के बारे में कि आप ही के पास हल है। आपको भी लगता है बस मेरी नौकरी हल है, आपको लगता है मेरा बिजनेस हल है, आपको लगता है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि यही चीज हल है, बस इसके अलावा कुछ हल है ही नहीं। और यीशु कह रहा है तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, और तेरे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है। और बाइबल यही कहती है तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी सोच जो है, परमेश्वर की सोच, उसके रास्ते फर्क है, दोनों में अंतर है। हर बार जब तुम फैसला करते हो, तुम सोचते हो, चीजों को, अपनी परिस्थिति को एनालाइज करते हो, बोलते हो कि यही हल है इस चीज का, मैं को बताना चाहता हूं यीशु मसीह के पास में उससे बेहतर हल है, उससे बेहतर हल है उसके पास में। केवल अगर हम रुकेंगे और थोड़ी नम्रता हमारे अंदर होगी ये कबूल करने की कि जो मैं सोच रहा हूं वो सब कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने सोचा है उससे बेहतर एक चीज है मेरे परमेश्वर के पास में, और मैं उसको खोज सकता हूं और वो मुझे एक बेहतर हल देगा, क्योंकि उसकी सोच मेरी सोच नहीं है, उसकी सोच बेहतर है, मुझसे बढ़कर है। और वो ये यीशु ने कहा कि वेट होल्ड ऑन, तुमने तो सोच लिया, तुमने तय कर लिया कि इनको विदा कर, तुम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि इससे काम नहीं होने वाला है, तो इसको इनको भेजना ही पड़ेगा, तुमने तय कर लिया है। बोलते हैं मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, आवश्यक नहीं है ये। क्या रास्ता है? खाना खिलाए लोगों, तुम खाना खिलाओ इनको, तुम खाना खिलाओ इनको। दिमाग खराब हो गया होगा उन लोगों का कि क्या बोल रहे हैं प्रभु, क्या हो गया इनको, कहां से खाना खिलाएंगे, लेकिन वो बोल रहे तुम खाना खिलाओ और ये मेरी सोच है। नाउ वॉच दिस ओवर हियर, द रिस्पॉन्स। 17 वचन, उन्होंने उससे कहा या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। दिस इज द बुक ऑफ मैथ्यू। 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। इफ यू लुक इन द बुक ऑफ मार्कुस में अगर आप देखोगे, मार्कुस का 6 अध्याय और 37 वचन, उसने उत्तर दिया तुम ही उन्हें खाने को कुछ दो। उन्होंने उससे कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये उनको बोल रहे हैं कि बॉस 100 दिनार की रोटियां लेना नामुमकिन है इस वक्त, ये नहीं हो सकता है। वो उनकी सोच चल रही है क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? आई मीन वो कह रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल। 100 दिनार किसके पास में है? लुक लेट्स जस्ट मूव अहेड, लूका की किताब में जाते हैं। 13 वचन में जब वो कहते हैं तुम ही उनको खाने को दो, उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। लुक इन द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में तो और भी अद्भुत जवाब है वहां पर। यूहन्ना की किताब में इफ यू लुक एट द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6, इट सेज ओवर हियर, फिलिपुस कहता है 7वें वचन में कहता है, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी और उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। इतना तक कैलकुलेट कर लिया उन लोगों ने ऑलरेडी। एक तो कह रहा है क्या तुम चाहते हो कि 100 दिनार की हम रोटियां खिलाएं इनको? नॉट प्रभु, तुम बहुत कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम इतना बजट नहीं है हमारे पास में, इतना बजट नहीं है हमारे पास में, वो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 200 दिनार की भी रोटियां खिलाएंगे तो भी काफी नहीं होगा, बहुत कम इनको मिलेगा। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हमारा दिमाग जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सब चीजों को कैलकुलेट करता है, सब चीजों को एनालाइज करता है। उसने कोई जगह छोड़ी ही नहीं हमारे दिमाग ने अद्भुत और अलौकिक काम के लिए।
हमारा दिमाग सिर्फ ये सोचता है, सब चीज़ों को पैसों में गिनता है, हर चीज़ को पैसों में या समय में या टाइम कितना देना पड़ेगा, कितनी उलझन आएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ों में अटका हुआ हमारा दिमाग। और अभी सोचते नहीं कि परमेश्वर इस सब चीज़ के बीच में चमत्कार कर सकता है। कुछ कोई भी प्रोजेक्ट करना है, आपका जवाब हमेशा ये आएगा, मेरे पास समय नहीं है। अब किसने बोला समय नहीं है? ये समय बनाया किसने है? समय बनाया परमेश्वर ने। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, किसने कहा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी? क्या आपको मालूम नहीं है बाइबल में लिखा हुआ है कि राजाओं के हृदय परमेश्वर की मुट्ठी में होते हैं? क्या आपको पता नहीं है ये बात? और पता भी है तो भूल कैसे जाते हो बार बार ये सेम बात को? मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तीसरी बात आती, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि आपका परमेश्वर यहोवा जायरा है और वो इंतजाम कर सकता है? तो क्यों ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं हमारे सामने कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं काबिल नहीं हूं? कुछ लोगों को लगता है मैं काबिल नहीं हूं ये काम करने के लिए। जाति जाति के लोगों को जाके चेला बनाऊं। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूं। मैं कैसे ये काम ये काम तो पास्टर्स का है, शायद बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज का है, शायद बहुत पैसा है उनके पास में, मेरे पास पैसा नहीं है। दिस इज योर माइंड। ये हमारा दिमाग काम कर रहा है, ये शारीरिक दिमाग है ये। और हर चीज जो परमेश्वर की है वो आप शारीरिक दिमाग से आप नहीं सोच सकते उसके बारे में। और जब जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे आप हारने वाले हो, आप हारने वाले हो। चेलों ने वही किया, उन्होंने कैलकुलेशन किया था और वो युद्ध हार गए। जब जब आप अपने दिमाग से कैलकुलेट करोगे प्रभु की बातों को, आप युद्ध हारने वाले हो, हारने वाले हो। दिमाग का कैलकुलेशन हराने वाला है। दिमाग में जो आंकड़े बिठाने की कोशिश करोगे आप हारने वाले हो। हारना मत, आप जीत सकते हो। पौल इस बात को समझ गया, पौल इस बात को समझ गया। रोमियो के 12 और 2 दूसरे वचन में बोलता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन का नया होना जरूरी है। मैं मन ही मन क्या सोचता हूं? जब मेरे सामने कोई प्रोजेक्ट आता है, जब कोई सामने मेरे कार्य आता है, जब कोई चीज करनी होती है मुझको, जब कोई आदेश आता है परमेश्वर का, मेरा मन मुझको क्या बोलता है? ये जो मन है, इस मन को नया करना है। ये मन जो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, इस मन को अब नई सोच देनी होगी कि जब मैं स्वर्ग के राज्य को खोजूंगा तो बाकी चीजें जुड़ जाएंगी। ये मन जो कहता है कि मेरे पास में समय नहीं है, इस मन को समझाना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर अलौकिक काम कर सकता है, मुझे छुट्टी मिल सकती है। इस मन को बताना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे लिए समय निकाल सकता है, परमेश्वर मुझको ऐसी नौकरी दे सकता है कि मैं काम करके भी अपने मिशन को पूरा कर सकता हूं। परमेश्वर मुझे मौके दे सकता है कि मैं काम करते करते अपने मिशन को पूरा करूं। यह भी हो सकता है मेरे लिए। ये थोड़ा दिमाग को समझाना पड़ेगा, दिमाग को बताना पड़ेगा कि दिमाग जो तू सोचता है वो सब कुछ नहीं है, तुझसे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। और मैं मेरी सोच के अनुसार नहीं चलने वाला हूं, मैं वचन के अनुसार चलने वाला हूं। फिर आपका दिमाग बोलेगा लेकिन जीना तो इसी दुनिया में है ना। और जितनी बार आपने बोला है ना अपने आप को कि जीना तो इसी दुनिया में है, आपने शैतान को बोला है हां मैं तेरी आवाज सुनने को तैयार हूं। तुम्हें जीना इस दुनिया में, बाइबल कहती है तुम दुनिया से बाहर बुलाए गए लोग हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत नहीं हो उसकी, तुम ज्योति हो। तुम दुनिया नहीं हो, तुम दुनिया का नमक हो, तुम अलग किए हुए लोग हो। और क्यों तुम शैतान की बात को सुनते जो कहता है पर जीना तो यहां पर है ना, खाना तो पैसों से मिलता है ना। किसने तुमको कह दिया खाना सिर्फ पैसों से मिलता है? ये 5,000 लोगों ने कौन से पैसे दिए थे खाना खाने के लिए, मुझको बताओ। किसने पैसे भरे थे यहाँ पे? और क्या मैं कह रहा हूं पैसे नहीं कमाने चाहिए? मैं यहाँ पैसे कमाने न कमाने की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है हमारा विश्वास किस बात में है। क्या हम दिमाग के चलाए चलते हैं कि हम विश्वास के चलाए चलते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? कैसे जी रहे हैं हम? हमारी जिंदगी कैसे कट रही है हमारी? क्या रोज सुबह की शाम हो रही है और हमें पता भी नहीं, इस बात का एहसास भी नहीं है? ये कुछ रखा है परमेश्वर ने, कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं हमारे लिए, वो चाहता है कि हम करें। और वो प्रोजेक्ट हमारे आपे के बाहर हैं और उनको विदा नहीं करना है बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करना है। कई बार परमेश्वर ने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं जिनको हमने रिजेक्ट ही कर दिया है। नहीं 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 नहीं, विदा कर दो इस सपने को, कोई मतलब नहीं है देख करके, कोई मतलब नहीं देख करके।
आई डोंट नो आपको कभी यहाँ पे बैठे बैठे प्रभु ने कभी आराधना के दौरान एक झटका दिया कि नहीं दिया, या फिर वचन सुनते सुनते आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, और ये जो आपको लगा मुझे कुछ करना है, ये आपके शारीरिक ख्याल नहीं था, ये आत्मा था जो आपको एक धक्का दे रहा था, आपको बोल रहा था कि कर जा करके, एक प्रोत्साहन दे रहा था, और आपने प्रोत्साहित होकर बोला अब तो मैं करूंगा। एक छोटी चीज, मैं जाऊंगा प्रेयर वॉक करूंगा। और कितनी बार आपको लगा होगा, यहाँ बैठे बैठे लगा होगा, कैंप में लगा होगा, कहीं पे भी लगा होगा, जरूर आपको लगा होगा अब तो मैं हम हर संडे या हर हफ्ते में एक बार मैं जाऊंगा प्रेयर वॉक करूंगा। और यहाँ से निकलने के बाद में आपका दिमाग काम करने लगा, और दिमाग काम करने लगा, लेकिन मैं काम से कितने बजे आता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, और मैं कैसे जाऊँगा, और फिर मैं जाऊँगा, इससे क्या होगा, लेकिन प्रेयर वॉक से क्या होता है। और दिमाग चलने लगा, और आपने क्या किया, प्रेयर वॉक को विदा कर दिया उसको, ठीक है उसको जाने दो, उसको ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। कितना दिमाग हमेशा वो बोलता है जो प्रैक्टिकल है वो उसके बारे में सोचेगा, जो कन्वीनियंट है, आसान है, उसके बारे में सोचेगा। दिमाग वही चाहेगा जो आपके दिमाग में, आपके आंकड़े में फिट होता है। पर हर वो चीज़ जो दिमाग एनालाइज करता है वो सब कुछ नहीं है। इस दिमाग को समझाना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन उससे बढ़कर है। कई साल पहले, इस न्यू टेस्टमेंट के कई साल पहले की बात है, इजरायलियों ने ऐसे ही अपना दिमाग चलाया था। इजरायलियों ने ऐसे ही अपना दिमाग चलाया था और कुछ कैलकुलेशन किया था। और किस्सा ये था कि फिलिस्तीन एक तरफ खड़े हैं और इजराइल की सेनाएं एक तरफ खड़ी हैं, और दोनों पांतियां बांधे हुए हैं, और युद्ध का समय है, और कोई युद्ध नहीं कर रहा है क्योंकि एक गोलियत वहां पे खड़ा है सामने, और लंबा चौड़ा जबरदस्त इंसान वहां पे खड़ा हुआ है और सबको ललकार रहा है, बोला किस में हिम्मत है आके लड़ो मुझसे। और ये सब देख रहे हैं गोलियत को, पूरी इजराइल की जो सेना वहां पे खड़ी हुई है, सब दिमाग चला रही है, और दिमाग चला रही है, जो दिख रहा है उसको एनालाइज कर रही है। ये कौन खड़ा है मेरे सामने, गोलियत है, ओ माय गुडनेस, ये नेफिलिम के गोत्र से आता है, यानी कि नेफिलिम यानी जायंट से, राक्षस टाइप लोग थे, ये उस गोत्र का आदमी है। ओ माय गुडनेस, ये तो गुलायत है। दिमाग काम कर रहा है अभी उन लोगों का, वो देख रहे हैं एक आदमी सामने खड़ा है, उसका हेलमेट 15 किलो का है। बोले 15 किलो का हेलमेट पहना होगा इसने, लोहे का कम से कम। ये ऑलमोस्ट 9 फुट ऊंचा आदमी है, 9 फुट ऊंचा आदमी। माय गुडनेस, इस कितना बड़ा हट्टा कट्टा है। इसने जो इसने आर्मर जो पहना हुआ है, जो क्या बोलते हैं इसको, कवच जो पहना हुआ है, यही कुछ होगा 60-70 किलो का होगा, एक आदमी को उठाकर चलने के बराबर है वो, इतना भारी उसने ये पहना हुआ है। पैरों में ग्रीव्स लगे हुए हैं उसके, जो भाला है वो 15-20 किलो का भाला है उसके हाथ में। ये 15-20 किलो का भाला लेकर के, 60-70 किलो का एक कवच पहन के, 15 किलो का अपना एक हेलमेट लगाए हुए सर पे, एक आदमी खड़ा है वहां पर और बोल रहा है कौन युद्ध करेगा मुझसे। और ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इससे युद्ध करना नामुमकिन है। सब कुछ क्लियर दिख रहा है उनको, साफ दिख रहा है, नहीं इसको विदा करते हैं, जाने दो इसको, हम तो नहीं कर पाएंगे इसके साथ में युद्ध। क्यों? बिल्कुल सही था उनका कैलकुलेशन। देख करके आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो इसको? आप तो देख करके बोलोगे ना, जीना तो इसी दुनिया में है ना, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, लेकिन कमाना तो पड़ेगा ना, लेकिन जीना, आपको तो दिख रहा है ना वो सब, आप तो वही बोलोगे। उन्होंने भी वही बोला जो उनको दिख रहा था सामने, इतना बड़ा हट्टा कट्टा सा, कैसे क्या होगा, हम कैसे जीतेंगे इससे, कैसे जीतेंगे इससे, किराए कहाँ से भरेंगे, हम किराए कहाँ से भरेंगे, कैसे जीतेंगे इससे। सेम सिचुएशन थी, कुछ फर्क नहीं था इसके अंदर। पर ऐसे उन्होंने देखा, उन्होंने कैलकुलेट किया और वो युद्ध हार गए, लड़ने से पहले हार गए। हम में से कई लोग लड़ने से पहले हार चुके हैं, और शायद एक आध बार ट्राई किया होगा और कमजोर, कुछ फिट नहीं हुआ मामला, छोड़ दिया। अब आदत सी बन गई है, अब तो चिल्लाएगा कोई इंसान, बोलेगा जाके ये कर वो कर वो कर। अनुभव इतने पुराने हमारे पास में कि छोड़ो ना, ये तो नहीं होने वाला हमसे यार, हम तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना भी जाके बोलो इजराइल को कि जाओ ना युद्ध करो ना उसके हाथ में, जाओ मारो उसको, नहीं हम नहीं कर सकते भाई, हम समझ चुके। क्यों बार बार बोल रहे हो करने के लिए वही चीज, क्यों बोल रहे जाओ जाति जाति के लोगों को चिल्ला बनाओ बार बार, हम नहीं कर सकते, बोल चुके ना हम लोग, हम बिजी हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं काम से, बहुत बिजी हैं हम लोग, टाइम नहीं है हमारे पास में, पैसे कम पड़ रहे हैं, लोग नहीं है साथ में, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, बच्चों की देखभाल करनी है, ट्यूशन पे भेजना है, स्कूल से लेकर के आना है, सब घर पे बैठना, खाना पकाना है, बहुत कुछ करना है हमको। आप क्यों तंग कर रहे हो हमें बार बार? हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम नहीं कर सकते हैं। एक गोलियत को कैलकुलेट कर चुके थे, नहीं कर सकते हैं। तो एक और बंदा आता है वहां पे, उसका नाम है दाऊद। अजीब सा आदमी है, पागल ही होगा जो बोलता है मैं कर सकता हूं। दाऊद, तेको मालूम नहीं है घर चलाना क्या होता है,
तेरे को मालूम नहीं है कि तेरे को किराया भरना पड़ेगा, तेरे को मालूम नहीं कि तेरे को पानी भरना पड़ेगा, तेरे को मालूम नहीं तेरे को गैस लेकर के आना पड़ेगा, तेरे को मालूम नहीं कि कल तू जाएगा ना यूरोप से लड़ने के लिए, तेरी मम्मी चलेगी बोले बेटा गैस खत्म हो गया, गैस लेकर के आ। हमारा हाल वही है। जहां जाती जाती के लोगों को चेला बना, रुको मुझे गैस लेकर के आना है पहले, रुको मुझे पानी भरना है पहले, रुको मुझे पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, ट्यूशन करना है, शादियां करानी है अपने बच्चों की, इनको सेटल करना है, इनके लिए मकान ढूंढना है, क्या क्या नहीं करना है हमको। दिमाग ने बोल दिया तू नहीं लड़ सकता है गोलियत से, दिमाग ने बोल दिया तू चेला नहीं बना सकता है। तुम दिमाग की सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट थिंक ऑफ इट। दाऊद आता है सीन में, बोलता है कि ओके एक मिनट, बोले ये ऐसे नहीं होने वाला है, मैं मुझे भी वही दिख रहा है जो तुमको दिख रहा है, मुझे भी सारी समस्याएं दिख रही हैं, मुझे भी मालूम है कि दुनिया में जीना है, मुझे भी मालूम है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, मुझे भी दिख रहा है कि कवच पहना हुआ है 60-70 किलो का, भाला जबरदस्त है, मैं इतना छोटा सा हूं, ये इतना बड़ा सारा 9 फुट का आदमी है, आई कैन ऑल्सो सी इट। लेकिन इसका कुछ ऐलान फर्क था। ये उसी चीज को देख करके, मैं देख करके नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, वो थोड़ी बोलने वाला कि नहीं गोली इतना छोटा सा है, छोटा नहीं है, वो बड़ा है, जबरदस्त है, सब कुछ है। लेकिन फिर कुछ और चीज बोलता है दाऊद बोलता है, कौन है ये खतना रहित फिलिस्ती जो जीवते परमेश्वर की सेनाओं को चेतावनी देता है, जो ललकारता है, कौन है ये। उसको 9 फुट का आदमी नहीं दिख रहा है, उसको खतना रहित आदमी दिख रहा है सामने। वहां पे खतना रहित का मतलब है जो परमेश्वर के वायदों में नहीं है, और वो बोल रहा है तू कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, मैं परमेश्वर के वायदों में हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरा किराया कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, मैं परमेश्वर के वायदों में हूं। कब बोला था आपने पिछली बार अपने आप को? मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के वायदों में जीता हूं। ये वही बोल सकता है जो वायदों में जीता है वाकई में। जो अपने दिमाग से चलता है वो नहीं बोल पाएगा ये चीज। पूरी सेना जो वहां पे खड़ी थी, दिमाग से चल रही थी, किसी ने 2 पल के लिए सोचा नहीं कि हम तो परमेश्वर की सेना है भाई। ये कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना दिखे, पर मैं तो परमेश्वर की सेवा हूं, परमेश्वर मेरे अंदर जीता है। मैं सेवकाई करते करते रास्ते पे भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा परमेश्वर मेरे अंदर जीता है, मेरे बच्चों के अंदर जीता है, मेरी पत्नी के अंदर जीता है। क्या वो हमको रास्ते पे छोड़ देगा मरने के लिए? क्या वो हमको बेघर कर देगा? कब याद दिलाया था अपने आप को इस चीज के बारे में? हम देखकर चलना शुरू कर दिया हमने। हाँ, धर्मी जन देख के नहीं चलेगा, विश्वास से चलेगा। कब चलना शुरू करेंगे विश्वास से? सवाल यह है। और मैं बता रहा हूं आपको, विश्वास से चलना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ वाला काम है, बहुत तकलीफ वाला काम है। ये वो मसल है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो थोड़ा भी उठाने दर्द हो रहा है। पहली बार जब आप जिम जाते हो ना एक्सरसाइज करने के लिए, पूरा बदन दर्द करना शुरू करता है। दूसरी बार जाने का मन नहीं करता है, अरे जिम गया था क्या, पूरा पूरा पकड़ लिया बॉडी मेरा। भाई पकड़ नहीं लिया है, अब आपका बॉडी फ्री होने वाला है, अब आप बढ़ने वाले हो। अब तकलीफ होते गुजरोगे, अब बढ़ोगे। सेवकाई में उतरे, तकलीफें आ गई, अरे तकलीफ आ गई। तकलीफ तो आएगी ना आपके सामने, आपने सेवकाई की नहीं इतने सालों से, पहली बार कर रहे हो यहाँ पे उतर के आप। और जब आप पहले बार जा रहे हो वहां पे वाकई में कुछ धक्का, एक्स्ट्रा धक्का लगा रहे हो, बॉडी दर्द करने वाला है। कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं, ये उन लोगों के समान जो जिम जा रहे हैं, हर बार बस 5 किलो का वजन उठा रहे हैं, बस सिर्फ 5 किलो 5 किलो। 10 साल हो गए, 5 किलो 5 किलो 5 किलो। तो क्या फायदा क्या होगा? मसल उतना ही बड़ा है, 5 किलो तक बड़ा है, आगे कब बढ़ेगा? जब आप 10 किलो का उठाओगे, आप सेवकाई में बड़ा एक्स्ट्रा बोझ उठाओगे आप, तो बॉडी और बनेगा। और जब आप एक्स्ट्रा बोझ उठाओगे बहुत तकलीफ होगी। क्यों? जो आपने एक्सरसाइज नहीं किया मसल का, वो एक्सरसाइज होने वाला है। 10 किलो उठाओगे, मसल नेक्स्ट डे बॉडी दर्द करने वाला है। आप बोलेगा बड़ी तकलीफ हुई। कोई आके बोलेगा किसने कहा था 10 किलो उठाने के लिए? 5 ही उठाते ना आराम से, सब सही चल रहा था तेरे जीवन में, क्यों तकलीफ पा रहा है जबरदस्ती का? फिट है मामला, चलने दो। समस्या है, शरीर की समस्या है, शरीर की समस्या है। कौन है वो खतना रहित फिलिस्ती जो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है? ये कहा दाऊद ने, ये कहा दाऊद ने। दाऊद को दिखा, समस्या दिखी, उसने भी एनालाइज किया, सब आंकड़े उसको भी मालूम थे, समझ गया सारे आंकड़े। 9 फुट लंबा है, 15 किलो 60 किलो 70 किलो, सब समझ गया देख करके गोलियत को। पर फिर उसको दिखा परमेश्वर का वचन, और उसने कहा ये जो मुझको दिख रहा है इससे बढ़कर है परमेश्वर का वचन।
और फिर कब हम बोलेंगे इतना बड़ा किराया हमको दिख रहा है, उससे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, उससे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। सब चीजें मेरे विरुद्ध चल रही हैं, सेवकाई का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बड़ा है परमेश्वर का वचन। मेरे पास ताकत बहुत कम है, कमजोर हूं, मैं अकेला पाता हूं अपने आप को, लेकिन उससे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। कब बोलेंगे हम ये बातें अपने आप को? कब याद दिलाएंगे अपने आप को? समय आ गया है, वाकई में समय आ गया है। अब नहीं तो कब? क्योंकि अब अगर आप वापस जाओगे फिर वही शुरू कर देंगे हम, तो वही हाल होगा। हम 5 किलो उठाएंगे और खुश होंगे उसके अंदर, बस उठा रहे हैं 5 किलो 5 किलो 5 किलो। कब ये 10 किलो होने वाला है, कब 15 किलो होने वाला है, कब 50 किलो होने वाला है, और कब आप शूरवीर बनने वाले जो उठाओगे 500 किलो, बोले देखो मैंने उठाया है ये। कब होगा ये? दाऊद ने किया। दाऊद ने डायरेक्ट शुरू नहीं हुआ, उसने छोटी शुरुआत की उसने। वो कहता है पहले मैंने शेर को मारा, भालू को मारा, और अब मैं आया दाऊद, मैं गोलियत का सामना करने आया हूं। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि यीशु ने ये प्रश्न ही क्यों पूछा इनसे, तुम इनको कुछ खिलाओ? उसने एक सवाल पूछा यूहन्ना में। लेट मी जस्ट रीड दैट सवाल टू यू। सो अमेजिंग क्वेश्चन ही इज आस्किंग फिलिप। फिलिप को एक सवाल पूछ रहा है जीसस, एंड लुक एट दिस, द बुक ऑफ जॉन 6th chapter 5वां वचन। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? यीशु पूछ रहा है उनसे, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? जिसका जवाब उन लोगों ने दिया कि भाई 100 दिनार की रोटी भी काफी नहीं होगी। एक ने कहा 200 दिनार की भी लेंगे तो वो भी काफी नहीं होगा। इसने यीशु का सवाल यह था कि हम इनके लिए कहां से रोटी मोल लाएं? वाई इज ही आस्किंग? ये सवाल क्यों पूछ रहा है यीशु इनसे? 6ठे वचन में इसका जवाब लिखा हुआ है। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। उसने सवाल इसलिए नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारा आइडिया चाहिए मेरे को। यीशु को हमारा आइडिया नहीं चाहिए। यीशु के पास अपना आइडिया है, उसके पास हल है, हमसे हल नहीं चाहिए उसको। हम जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझें इस बात को कि यीशु मसीह के पास में पहले से ही हल है। और वो जो हमको परिस्थिति में आने दे रहा है जहां पर हम आके अटक जाते हैं, अब कैंप पे भी जाना है, छुट्टी भी नहीं मिल रही है, पैसे भी नहीं है, अटक गए जाकर के। हम क्यों अटके हैं? अटक गए। एक प्रोजेक्ट है सामने, कैंप है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है। कैंप पे जाना है, पैसे नहीं है, छुट्टी भी नहीं है, अटक गए वहां पर जाके। क्यों परमेश्वर साल भर साल क्यों मेरे को उसी परिस्थिति में बाद में बार बार भेजता है, और बार बार मैं आकर अटकता हूं वहां पे? क्यों? किस लिए? हल तो है उसके पास में, बहुत सिंपल। वो सिर्फ इसलिए, उसे परखने के लिए, तुम्हें परखने के लिए। तो अब तुम करते क्या हो? पिछले साल तुमने क्या किया था? 5 साल पहले तुमने क्या किया था? अब कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? 5 साल पहले आपने कैलकुलेशन किया था कि 4 लोग जाएंगे, 2-2 हजार रुपया खर्चा होगा, 8,000 रुपया दिखा आपको आंकड़ा। बहुत सिंपल, आपका गोलियत था 8,000 रुपया, बड़ा सारा। ये मैं कहां से लाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, क्या करूंगा? ये सारी चीजें करते करते मैं कैंप में नहीं आ सकता हूं। विदा कर दिया आपने कैंप को। सिंपल, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? विदा कर दिया कैंप को। ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, विदा कर दो इस चीज को, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए, आई कैंट डू इट। यीशु ने कभी तुमको कहा ही नहीं था कि हल तेरे पास में है, हल उसके पास था। आपको क्या करना था? केवल यीशु के पास जाना था और कहना था कि प्रभु हम जानते कि हल तेरे पास ही है इस चीज का, हमारे पास तो नहीं है, तो हल दे दे प्रभु हमको। इतना ही कहना था। पर हमने अपना हल निकाला, मैं नहीं आ सकता हूं, विदा कर दिया। ये तो कैंप है, इसके अलावा ऐसी कितनी प्रोजेक्ट होंगी जो आप लोगों ने अपने आप विदा की हैं, जो शायद यहां से बोली भी नहीं गई हैं। ये प्रभु ने डायरेक्ट आपको बताई थी कुछ चीजें जो करना था आपको, आपने विदा कर दिया उन चीजों को कई कारणवश। कितने लोगों के दिल में कभी कभी ख्वाहिश आई थी, एक अस्पताल में जाऊंगा, किसी के लिए दुआ करके आऊंगा, लेकिन फिर आपने उसके इरादे को विदा कर दिया। टाइम नहीं है मेरे पास में, दिमाग ने बोला टाइम नहीं है तेरे पास, बिजी है तू, आज क्या होगा ऐसे जाने से, तू अकेला जाएगा, कोई तेरे साथ में नहीं आ रहा है, तू अकेले जाके क्यों कर रहा है, सब लोग करेंगे तो तू भी करना। कितनी सारी ऐसी चीजें विदा कर दिया आपने, उस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। अब तक न जाने कितने लोग चंगाई पा चुके होते, विदा कर दिया। न जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में,
जो हमने ऐसे विदा कर दिया। किसी के दिल में, यहाँ पे बैठे किसी न किसी के दिल में ख्वाहिश एक आई होगी, जब भवन का ऐलान हुआ था, ऐसे एक भवन बनाएंगे परमेश्वर के लिए, कितनों के दिल में ये बात आई, हाँ एक भवन होना चाहिए हमारा। कितनों ने विदाई कर दिया उसको, भूल चुके हैं हम। क्यों? भवन तो भाई कब होगा किसको मालूम है, कैसे होगा, इतने करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं भवन बनाने के लिए, बॉम्बे में बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा किसने देखा है, विदा कर दिया हमने। सोचा ही नहीं कि हमारे परमेश्वर के पास में हल है। क्यों उसने हमको ये, क्या उसको पता नहीं कैसे बनना है? क्या वो जानते नहीं कि हमारे पास पैसे बहुत कम हैं? वो सब जानता है, फिर भी वो हमको ऑफर कर रहा है कि आओ इस कार्य में मेरे साथ में पार्टनरशिप करो, भागीदारी करो मेरे साथ में। क्या करना है हमको? उस पर विश्वास करना है। हल तेरे पास में परमेश्वर, हम खड़े होंगे तेरे साथ में। फिर एक बच्चा आता है, 5 रोटी है 2 मछली है, इतने से में क्या होगा? एक चेला बोलता है प्रभु 5 रोटी है 2 मछली, इसमें क्या होगा? मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, इसमें भवन बनेगा क्या? इसमें भवन बनेगा क्या? मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, इसमें आई डोंट नो हम क्यों अटक जाते हैं बार बार इस दायरे के अंदर। मेरे पास तो इतना ही है, इसमें कैसे होगा, इससे कैसे होगा? वो लड़का, उसको कभी भी ये आइडिया भी नहीं होगा लाइफ में, जब उसकी मम्मी ने पैक किया होगा उसका टिफिन, 5 रोटी और 2 मछली डाली होगी, उसको इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं था कि आज जब मैं जाऊंगा टिफिन ले करके और जब मैं जाके बैठूंगा यीशु को सुनूंगा, तो यही 5 रोटी और 2 मछली यीशु लेगा और 5,000 को खाना खिलाएगा उसमें से। मेरी 5 रोटी और 2 मछली, इससे पूरा 5,000 लोग खाने वाले हैं। माय गुडनेस, ऐसा कैसे होने वाला है? अगर मैं इस चीज को सिर्फ यीशु को सौंप दूं, यीशु उसको दुगना तिगना करके फैला देगा। अगर मैं सिर्फ अपनी सोच हटा दूं और मैं बोलूं प्रभु मैं खुद को सौंप रहा हूं, तेरे अधीन आ रहा हूं मैं प्रभु पूरी तरह से, मैं खुद को ही अगर यीशु को सौंप दूं, तो सोचो कितने हजारों लोग को फायदा होने वाला है। हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। हजारों लोगों को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो मैंने नहीं किया है। मैंने क्या नहीं किया? मैंने खुद को सौंपा नहीं है पूरी तरह से प्रभु के नीचे। मैं आया नहीं हूं, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने अपने सब परिस्थिति को देख करके मैंने कहा है मैं थोड़ा ही सौंप सकता हूं अपने आप को, बस सिर्फ 2 घंटे दे सकता हूं बस। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं प्रभु, तू मेरा इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए जीऊंगा। कुछ तो मैंने रख छोड़ा अपने खुद के लिए। कहीं पर समस्याएं आ रही हैं हमारे लाइफ में, कुछ बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे सपने भी बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं, बड़े सपने देखने बंद कर दिए हैं। 10-15 करोड़ का सपना हम देखते नहीं हम लोग अभी, और देखे भी नहीं कभी, और देखेंगे भी नहीं शायद। आई डोंट नो क्या होगा आपका, लेकिन मैं आई एम रियली गेटिंग स्कैर्ड, वरिड कि क्या हम बड़े सपने देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि हमारे सपने छोटे रह जाएंगे। बस प्रभु बस एक छोटा सा घर हो मेरा, एक गाड़ी हो, मेरा फैमिली उसमें रहेगा ठीक से, बस मेरे बच्चों की स्कूल की फीस में भर पाऊँ और बच्चों की शादियाँ भी करा दूँ, उनको सेटल भी कर दूँ। बस प्रभु इतना ही चाहिए मेरे को। घर में खाना होना चाहिए खाने के लिए, और बस थोड़ा समाज में थोड़ा नाम होना चाहिए, बस प्रभु इतना काफ़ी है मेरे लिए। छोटे सपने हैं, ये छोटे सपने देख रहे हैं हम, और ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये छोटे सपने हमारे दिमाग में फिट होते हैं। इसलिए इससे बढ़कर मेरे दिमाग में फिट नहीं होता है, मैं वो सपना नहीं देख रहा हूँ। अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के सारे सपने जो हैं हमारे दिमाग में फिट नहीं हो सकते, सब हमारे दिमाग के बाहर वाले सपने हैं। हर एक ख्वाब परमेश्वर का तुम्हारे दिमाग के बाहर वाला ख्वाब है। क्या करेंगे हम? क्या बदलेंगे हमारे जीवन में? मेरा सवाल यह है, हम क्या बदलेंगे हमारे जीवन में? या फिर क्या हम ये कहेंगे कि चलने दो ना, ऐसे गाड़ी चल रही तो क्या प्रॉब्लम है, अभी ऐसे ही ठीक है हम? या क्या हम कहेंगे परमेश्वर से कि कुछ तो बदल दे प्रभु मेरे अंदर, अब मैं शरीर में नहीं चलना चाहता हूं प्रभु, मैं कुछ बड़े ख्वाब देखना चाहता हूं जो कि नामुमकिन ख्वाब हैं, और मैं आप पे भरोसा करना चाहता हूं उन चीज़ों के लिए। मैं कुछ अद्भुत सा काम करना चाहता हूं प्रभु। मैं 5,000 को खाना खिलाना चाहता हूं प्रभु। आई डोंट नो, मैं विश्वास में चलना चाहता हूं, मैं दाऊद जैसी हरकतें करना चाहता हूं। अब काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी देखे उसको एहसास हो जाए कि तुमने नहीं किया है, तुम्हारे परमेश्वर ने किया है। अब गवाहियाँ ये नहीं होनी चाहिए कि ओह मैंने देखो अभी ना मैंने कार ली है और मैं इसका EMI भर रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने दिला दिया। ये कोई गवाही नहीं है। ये अभी ये गवाही है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये तो कैलकुलेशन है दिमाग का, ये तो मेरे ताकत में था ही। ये सुन के तो लोग बोलेंगे वाह संजय तूने कितना अच्छा काम किया, तारीफ मेरी होने वाली है।
कितना दिमाग चलाया तूने, कितनी मेहनत की तूने, पैसा जमा किया और तूने खरीद लिया, वेरी गुड है, अच्छी बात है, ये नाइस। अब ये गवाही नहीं चाहिए, अभी कुछ अद्भुत सी गवाही चाहिए। ये चीज़ मैंने जो मैंने की, ये भाई मैं तो कर ही नहीं सकता था, और सब जानते हैं ये तो संजय के बस की बात नहीं है, ये तो परमेश्वर का चमत्कार है जो हो गया, वरना ये संजय तो नहीं कर सकता था। ये गवाही चाहिए अभी हमको, ये गवाही चाहिए हमको। ये तो इसके आपे के बाहर था। अब हमको नहीं चाहिए मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया, EMI पे आ गया, नहीं चाहिए वो हमको। हम बोर हो चुके हैं उस गवाहियों से। उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो परमेश्वर को, हर चीज़ तो परमेश्वर ने दी आपको, थैंक यू उसके लिए बोल सकते हो। लेकिन अब इससे बढ़कर गवाहियाँ चाहिए, कुछ कुछ नामुमकिन चीज़ें।